तो 3 दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन में यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या समाधान हुआ उसका, क्या रिजल्ट निकला? आप लोग जो यहाँ पे 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। रिजल्ट तो बहुत निकला है। मैसेज जो हम देना चाह रहे थे सरकार के कानों तक जो है पहुँचाना चाह रहे थे, ये सरकार के कानों से बाहर तक पहुँच गई है ना। देश विदेश तक पहुँच चुकी है ये बात, और पूरे देश का ये जो है नेशनल न्यूज़ बन जाएगा कि बिहार में क्या भ्रष्टाचार है। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये कई दशकों से या बोलिए कि सदियों से जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे इलाके में, क्या पूरे बिहार में हो रहा है। ये पूरे बिहार का मामला, कोई बारसोई बलरामपुर का मामला नहीं है। तो इस मामले की गंभीरता को हम लोग कब महसूस किए कि जब ये चरम सीमा पार कर रही है और गरीबों को भी, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, 2 वक्त की रोटी उसके मैसर नहीं है, हासिल नहीं है उसको, उनसे भी जो है हज़ारों की लूट होती है। कर्मचारी से लेके आरओ से लेके सीईओ, ये लोग जब भ्रष्टाचार में इतनी बुरी तरह से मतलब संलिप्त है, तो हमने सोचा कि नहीं, अब जो है देर नहीं करना पड़ेगा, अब आंदोलन करने की ज़रूरत है हम लोगों को। और आंदोलन ही हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसको लेके आज हम यहाँ बैठे हैं। इसको लेके हमने शुरुआत की एसडीओ के पास। हमने हमारे जो लिविंग फॉर होप फाउंडेशन के जो लोग थे, हमारे जितने भी साथी थे, ये सारे लोग वहाँ गए एसडीओ के पास, उनको मेमोरेंडम देने के लिए, ये बताने के लिए कि यहाँ तेलता बलरामपुर जो ब्लॉक है, यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार है। कटिहार ज़िले का एक ब्लॉक है जो आखिरी हिस्सा है, जो बंगाल के नज़दीक में जो सबसे पहला जो मतलब प्रखंड है वो तेलता बलरामपुर है। और इस प्रखंड में जो भ्रष्टाचार है, इसके लिए शिकायत को लेकर जो है एसडीओ के पास गए। एसडीओ ने ले तो लिया, उन्होंने रिसीविंग तो दिलवा दी, लेकिन कई दिनों के बाद जब परमिशन की बात आई कि माइकिंग का परमिशन चाहिए, धरना का परमिशन चाहिए, तो उनके पास दोबारा गया सीईओ के पास। उन्होंने कहा कि एक फॉर्म भरो, सीईओ से, बिजली डिपार्टमेंट से, थाने से, सबसे लिखवा के लाओ। कोई लिखने को तैयार नहीं, सब एक दूसरे पर जो है ब्लेम गेम कर रहे हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है, वो उनकी जिम्मेदारी है। एसडीओ के पास गए, एसडीओ ने हरकाया इनको, सभी हमारे साथियों को, कि अगर आप आंदोलन करोगे तो आपके ऊपर आपको जेल भेजा जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर होगा, आपके ऊपर फर्जी केस मुकदमा किया जाएगा। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। उसके बाद हम जो है, क्योंकि हम ऑलरेडी आवेदन दे चुके थे, मेमोरेंडम दे चुके थे, उसके आधार पर हमको यहाँ पे करना था। फिर हमारे पप्पू यादव जी से हमारी बात हुई। हम लोग तो असहाय महसूस कर रहे थे कि हम लोग आंदोलन करें कैसे, इसकी शुरुआत करें कैसे। इन लोगों ने हवाला दिया कि यहाँ पे आचार संहिता लगा हुआ है। उसके मना करने की सबसे पहली वजह यह है, उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता पूरे ज़िले में लगा हुआ है, इस तरह का बयान था उनका। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में आचार संहिता लगता है। अगर किसी पर्टिकुलर विधानसभा में अगर उपचुनाव होगा, बाईपोल होगा, मान लो कोरा में हो रहा है या बराड़ी में हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, पूरे ज़िले में कहीं पर भी किसी विधानसभा में अगर उपचुनाव हो रहा है, तो क्या पूरा जिला में आचार संहिता लगता है क्या? मैं प्रशासन के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इसका हमें जवाब चाहिए। और उसी के तहत मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारे बलरामपुर प्रखंड में 13 ब्लॉक थे, जिसमें 13 पंचायत थे, जिसमें से एक पंचायत नगर पंचायत हो चुका है, बचे 12 पंचायत। 12 पंचायत में 2 पंचायत में मेंबर का चुनाव होना है, यानी 2 मेंबर की डेथ हो गई है, तो उसका उपचुनाव होना है, बाईपोल होना है। तो ये अगर जिस वार्ड में चुनाव होगा तो उस वार्ड में आचार संहिता लगेगा कि पूरे ज़िले में लगेगा? तो इसका हवाला दे के हम लोग को परमिशन नहीं दिया जा रहा था। उसकी कॉपी भी हमने मांगी कि अगर उसका कोई चिट्ठी है तो हमको दिखाइए। एसडीओ से हमने बात की, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। और उस रिकॉर्डिंग के आधार पर जब मैंने मतलब एसडीओ से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि बीडीओ के पास, जो लोकल प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, बीडीओ से बात करें, उनके पास चिट्ठी है। जब मैंने बीडीओ से बात की तो उनका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है। फिर मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, ईमेल चेक कर लेता हूँ। उन्होंने ईमेल चेक किया, उनके पास कोई इस तरह की चिट्ठी नहीं थी। अल्टीमेटली पप्पू यादव जी के सपोर्ट से, उनकी हिम्मत से हम लोगों ने यहाँ धरना दिया। और पूरे इलाके में जो मैसेज हम देना चाह रहे थे, 2 दिन तक लोग आए लेकिन कम आए। वजह क्या थी कि यहाँ पर कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बारसों में गोलीकांड हुआ था। उस गोलीकांड की वजह से लोग डरे समय हुए थे। और यहाँ के जितने भी दलाल हैं और जितने की ब्लॉक में जितने भी स्टाफ हैं, उन सारे ब्लॉक और अंचल के स्टाफ ने मिलकर और सारे दलालों ने मिलकर, समाज में जितने भी दलाल मौजूद हैं, उन दलालों ने मिलकर लोगों को भड़काया। अच्छा सर, चलेगी, आपको परमिशन नहीं दिया गया है, धरने का परमिशन नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग इन सब बातों को दरकिनार करते हुए, जो भ्रष्टाचार हो रहा था यहाँ पे, उसको लेके हम लोग यहाँ बैठे थे। और आज तीसरा दिन है, 16 तारीख 11 बजे से भूख हड़ताल हमारा स्टार्ट था।
लगातार 2 दिन। अच्छा ये बताइए, आप जब बीमार एक व्यक्ति हैं और बीमार होने के बावजूद आप 3 दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं, धरना में, आखिर ऐसी क्या समस्या है जो आपको 3 दिन यहाँ पर रहने के लिए मजबूर कर दिया? आप ये समझ सकते हैं कि जिस पदाधिकारी के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपको मैंने बता दिया, सीओ, आरओ और कर्मचारी, मैं सारे कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूँ, नए जितने भी कर्मचारी आए हैं सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन जो पुराने कर्मचारी हैं वो सारे भ्रष्ट हैं। उसमें से सुभाष, तहमीद हुसैन, और आरओ का नाम है रितु सोनी, और सीओ का नाम उदयकांत मिश्रा। ये सारे लोग मिलकर, क्या अब तक कोई भी अधिकारी आपसे मुलाकात करने के लिए आए? जी नहीं, कोई आश्वासन दिया? शाम में यूं ही बीडीओ साहब आए थे, इंसानियत के नाते, ऑफिशियली नहीं आए थे। वो और हमारे जो प्रमुख साहब हैं मिनाज साहब, वो यहाँ पर मिनाज साहब ही उनको लेकर आए थे, बीडीओ साहब खुद नहीं आए थे। मिनाज साहब जो हमारे यहाँ के प्रखंड प्रमुख हैं, वो यहाँ पे बीडीओ को लेकर आए शाम में। उन्होंने कहा कि आप लोग आंदोलन ख़त्म कीजिए, समाप्त कीजिए, और जो है हम लोग को मेमोरेंडम दे दीजिए, हम लोग जो है जिला तक पहुँचा देंगे, आगे तक बढ़ा देंगे। बस भाया मीडिया का काम करेंगे हम लोग, यानी ऑफिशियल कोई उनको चिट्ठी नहीं दी यहाँ पर, ना मजिस्ट्रेट बहाल किया गया, ना पुलिस वाले की तैनाती ऑफिशियली की गई। हम लोग पुलिस वाले से उनको जो रिक्वेस्ट करके, उनसे जो है ये करके, बहुत मन्नत करके जो है उनसे मतलब मांगा कि हमको सपोर्ट चाहिए, यहाँ पर हमको कोई गार्ड दीजिए ताकि हम लोगों का सेफ्टी हो सके। उन्होंने ऑफिशियली कुछ नहीं किया। बगल में FCI गोडाउन है जहाँ से हमने लाइट लिया था, रात के अंधेरे में हम लोग यहाँ रहे कैसे, इतनी कड़ाके की ठंड, तो लाइट तो दे दिया एक रात के लिए, लेकिन अगले ही दिन सुबह SDO साहब ने जो है मना कर दिया उसको कि वहाँ से लाइट उन लोगों का काटो, उनको हर तरह से परेशान करो ताकि ये लोग उठ के भाग जाए। लेकिन हम लोग का डिटर्मिनेशन पावर इतना मजबूत है कि हम लोग अगले 4 दिन और एक हफ्ता भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। वो लगातार खुलेआम मतलब खुली छूट दे रखी है सरकार ने इसको, या अपर पदाधिकारियों ने, यानी SDO ने, BDO ने, यानी DM ने, इन सारे लोगों ने इनको मतलब खुली छूट दे रखी है, और ये खुलेआम लूट खसोट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये पूरी जनता यहाँ गवाह है, मेरे पास सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे उसका रजिस्टर्ड है, जो कितने लोगों का काम नहीं हुआ, कितने लोगों से पैसे लिए गए, और कितने लोगों का काम अभी तक बाधित है। अब अपना परिचय बता। जी, मेरा नाम तनवीर शमसी है, इंजीनियर तनवीर शमसी, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी, और ये लिविंग फॉर होप फाउंडेशन का एक्टिव मेंबर। क्या कहते हैं, अच्छा लगाम लगाया जाएगा या नहीं? जन अधिकार पार्टी की सरकार आएगी तो अविलंब इस पर लगाई जाएगी, क्योंकि हम लोग का ये मेन मांग है। हर ब्लॉक, हर समझिए, ये आज की स्थिति में ये हो गया है, जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र बिना पैसे दिए हुए नहीं बनता है। जो गरीब इंसान है, दिन भर मजदूरी करके वो 500 रुपया कमाता है, वो 500 का 50% ये अधिकारी ने लूट लेते हैं। अगर आप गरीब हैं, 500 रुपया कमाया, महीना में 500 हिसाब 15,000 रुपया महीना कमाया, वो अगर जाति प्रमाण पत्र बनाने चला गया, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने चल गया, लाल कार्ड बनाने चला गया, या कहीं भी हॉस्पिटल में चला गया, तो उसको बिना चढ़ावा चढ़ाए उसका काम नहीं होता। वो अगर महीने का 15,000 रुपया चढ़ा रहा है तो उसका 5,000 समझिए सरकारी अधिकारियों को घूस के रूप में दे रहा है। हर ब्लॉक का ये स्थिति बन गई है। तो सर ये बताइए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि आज ब्लॉक में जो है लूट खसोट चल रहा है, एकदम पूरा धड़ल्ले से चल रहा है, और इसका रोकने वाला कोई नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सर, बिहार में जो सरकार चुनी जाती है तो जनप्रतिनिधि को न चलाकर IAS जितने अधिकारी हैं वो सरकार चला रहे हैं। ये इस तरह से एक तरह से अधिकारियों लोग हावी हो चुके हैं। तो जब तक जनप्रतिनिधि का बदलाव नहीं होता है, नए जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं होता है, जनता से हम यही आग्रह करेंगे, हर 5 साल पर प्रतिनिधि को आप चेंज करो। अगर वो व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा है या अच्छा कर रहा है, आपको लग भी रहा है और 10 साल से है, तो उसको चेंज करो। नया आएगा तो क्या करेगा? जनता अस्थायी रूप से एक ही पार्टी को जो वोट दे रही है, एक ही पार्टी की सरकार बनी आ रही है। इसके कारण सरकार इसको अथी हो गया, जो मुखिया हैं, जो प्रतिनिधि है, जो विधायक है, जो MP है, जो मुख्यमंत्री है सूबे के, वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। वो अपने अधिकारियों पर भरोसे बैठ गए हैं, और उनके अधिकारी बिना पैसे लिए हुए कुछ नहीं हो रहा है। एक CO का ट्रांसफर, आप बलरामपुर के CO के खिलाफ हम लोग बैठे हैं। यहाँ की जनता ने कहा वो दोबारा यहाँ पोस्टिंग करवाए हैं। क्यों? क्योंकि वो चढ़ावा मजबूत चढ़ाए। उनको पता है कि इस ब्लॉक से हमको मोटा आमदनी हो रही है, तो हम दूसरे जगह जाएंगे तो आमदनी कम होगा, इसलिए मोटा चढ़ावा देके फिर दोबारा इस ब्लॉक में आ गए हैं, और वो अपना धंधा एक तरह से अवैध धंधा चालू किए हुए हैं। एक भी ज़मीन का मोटेशन बिना पैसे हुए दिए हुए हुआ होगा तो आप सामने ला के दिखा दे, कोई व्यक्ति कहे कि हमने पैसा नहीं दिया, मोटेशन हुआ है। राजेश रंजन, जन अधिकार पार्टी, राष्ट्रीय महासचिव।